ओडिशा और तेलंगाना में लू का प्रकोप जारी है। ओडिशा के कुछ स्थानों पर तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो गया है। ओडिशा के टिटिलागढ़ में अधिकतम तापमान ने 45.5 डिग्री सेल्सियस को छू लिया है। इसके अलावा 13 स्थानों पर भी 40 डिग्री से अधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, भारत सहित G20 राष्ट्रों ने की कर चोरी और आतंकियों को दी जा रही वित्तीय सहायता के खिलाफ समयबद्ध तरीके से सूचनाएं साझा करने की मांग। वैश्विक अर्थव्यवस्था के व्यापार को पुनर्जीवित करने के लिए प्रभावी और ठोस नीति अपनाने का किया आह्वान। सरकार ने करीब 9,000 करोड़ रुपए के कर्जदार शराब व्यवसायी विजय माल्या पर शिकंजा कड़ा कर दिया। विदेश मंत्रालय ने ईडी की सलाह पर तत्काल कार्रवाई करते हुए माल्या का राजनयिक पासपोर्ट 4 सप्ताह के लिए निलंबित कर दिया। वहीं ईडी ने मुंबई की एक अदालत से माल्या के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी करने की याचिका दायर की। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में कल होने वाले दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार समाप्त हो गया। इस चरण में अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, मालदा और वीरभूम जिलों की 56 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इस चरण में 343 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। चुनाव आयोग ने आज से बीरभूम जिले के तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष अनुब्रत मंडल की 24 घंटे निगरानी के आदेश दिए हैं। मंडल पश्चिम बंगाल में चल रहे विधानसभा चुनावों के दौरान राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को धमकाने के दोषी हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है जब किसी व्यक्ति को चुनाव से जुड़ी शिकायतों के कारण निगरानी में रखा गया है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज आज मॉस्को की 2 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुई। वहां पर वे रूस, भारत और चीन की त्रिपक्षीय बैठक के दौरान रूस और चीन के विदेश मंत्रियों से मुलाकात करेंगी। सुषमा स्वराज वहां 2 मेडिकल छात्राओं की मौत की अंतिम जांच रिपोर्ट और कजान में मारे गए भारतीय युवक यासिर का मसला भी उठाएंगी। राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए सम विषम योजना के दूसरे चरण के पहले दिन इसका उल्लंघन करने पर कुल 1,311 वाहन चालकों के चालान काटे गए, जिनमें से दिल्ली यातायात पुलिस ने 884 और सरकार के परिवहन प्रवर्तन शाखा ने 427 चालान काटे। उल्लंघन करने वाले लोगों से 2,000 रुपए का जुर्माना वसूला जाता है। इस प्रकार कुल 26,22,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार को शुक्रवार को सांस लेने में दिक्कत होने के कारण मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। रूटीन चेकअप के लिए दिलीप कुमार कुछ दिन तक अस्पताल में रह सकते हैं। आज सुबह उन्हें आईसीयू से बाहर शिफ्ट किया गया। जापान में 7.3 तीव्रता वाले भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के कारण 19 लोगों की मौत हो गई है। मलबे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने भूकंप प्रभावित इलाकों में राहत एवं बचाव अभियान में तेजी लाने के आदेश दिए हैं। इस भूकंप के बाद सुनामी चेतावनी आने की चेतावनी जारी की गई है। ब्राजील की संसद के निचले सदन में बजट में हेराफेरी को लेकर राष्ट्रपति डिल्मा रूसेफ के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पर 3 दिन की चर्चा शुरू हो गई। इससे पहले राष्ट्रपति ने संसद की सुनवाई पर रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके अंतिम क्षण में गुहार लगाई थी, किंतु कोर्ट के जजों ने 2 के विरुद्ध 8 के बहुमत से उनकी याचिका खारिज कर दी। अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन केरी ने कहा है कि अमेरिकी जंगी जहाज के ऊपर से गुजरने वाले रूसी विमान को मार गिराना उनके अधिकार क्षेत्र में था। सोमवार को बाल्टिक समुद्र में नौसेना अभ्यास के दौरान 2 रूसी लड़ाकू विमान अमेरिकी जंगी जहाज के काफी करीब से गुजरे थे। इस बीच रूसी रक्षा मंत्री ने कहा है कि Su-24 ने सभी सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए यूएस डोनाल्ड कुक का करीब से निरीक्षण किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि जिन देशों में डेंगू के मामले 50% या उससे अधिक हैं, उन्हें फ्रांस की बहुराष्ट्रीय दवा कंपनी सनोफी द्वारा बनाए गए डेंगू के टीके डेंगवैक्सिया का इस्तेमाल करना चाहिए। WHO के प्रतिरक्षा पर विशेषज्ञों के समूह के अध्यक्ष जॉन एब्रामसन ने कहा कि 9 से 11 वर्ष के बीच की आयु के लोगों को इस टीके का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन बड़े होने पर इस टीके का ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल की कीमतों में गिरावट के मद्देनजर तेल विपणन कंपनियों ने पेट्रोल के दाम 74 पैसे तथा डीजल के दाम 1.30 रुपए प्रति लीटर घटा दिए हैं। नई दरें आज से लागू। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 61.13 रुपए प्रति लीटर मिलेगा, जबकि डीजल 48.01 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। रमनदीप सिंह के 2 शानदार गोल की बदौलत भारत ने मेजबान मलेशिया को शुक्रवार को एक तरफा अंदाज में 6-1 से रौंदकर सुल्तान अजलन शाह हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में प्रवेश कर लिया, जहां उसका मुकाबला विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से होगा। भारत ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए पहले 2 क्वार्टर में ही 4-0 की बढ़त बना ली थी। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन को विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2015 के पुरस्कार के लिए चुना गया है। विलियमसन न्यूजीलैंड के पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। विलियमसन को उनके टीम के पूर्व कप्तान और विस्फोटक बल्लेबाज ब्रेंडन मैकलम के साथ 2015 के 5 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में शामिल किया गया है।